ओम शांति। आज की मुरली है 24/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर माँ वाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। आज का प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह मनहूस है, वह मुफ्त में अपने आप को घाटा डालते हैं। आज गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे बच्चे, बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा है। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला ना दो। अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो और अभी अभी मर पड़ते हो। अभी अभी ज्ञान बहुत अच्छा लगा और बाबा ने कहा अभी अभी फिर बाप को भूल जाते हैं। अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते और अभी अभी जिस्मानी परिवार में चले जाते। माना अभी तो बहुत अच्छा लगा, ज्ञान बहुत अच्छा है, परमात्मा जो भी दे रहा है ये परम धाम से आया है, ये सत्य ज्ञान है, परमात्मा मेरे लिए आया है। जब तक सुना तब तक बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर बाबा ने कहा जिस्मानी परिवार में गए और भूल गए। तो बाप कहते आज हंसे कल रुला न देना, ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह है ही संगम युग, जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी है शांति धाम। यहाँ आती है तो कर्म तो जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांति है सतयुग में, सुख भी है और शांति भी है। शांति धाम को तुमको सुख धाम भी कहते हैं। बाबा ने कहा वहां सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। जहाँ शांति मिलती है तो उसको हम शांति धाम कहते हैं। जहाँ सुख है उसे सुख धाम कहते और जहाँ शांति है उसे शांति धाम कहते और जहाँ दुख है उसे हम दुख धाम कहते हैं। जैसे कलयुग अर्थात दुख अशांति ये दुख धाम है, या दुख और अशांति सर्वव्यापी है। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये बाप समझाने के लिए कोई को सम्मुख भी समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं को बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी सब हैं आत्माएं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम भी बदलते हैं। अभी अभी इस जन्म में कुछ और नाम, फिर वही आत्मा वस्त्र शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, दूसरे जन्म में गए तो उस आत्मा का दूसरा नाम। आत्मा का नाम नहीं बदलता है, लेकिन शरीर जो धारण करती उसका नाम बदलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो,
बेहद के बाप से ही सुख का बरसा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि रचते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचें ऐसा तो होता नहीं है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है, बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। जब देवी देवताओं को देखो तो बहुत सुख मिलता है, उनके नयन देखो, उनको निहारते ही रह जाओ, ऐसा लगता है कि इनका चेहरा तो जैसे हम ही को देख रहा हो, जैसे मुस्कुरा रहा हो, जैसे अभी अभी बोलने का मन कर रहा हो। बाप ने तो सुख की सृष्टि रची थी, लेकिन धीरे धीरे सृष्टि आज क्या बन गई? दुखधाम। बाप कहते भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है, बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम तोड़ देना चाहिए। बाबा ने कहा अगर कोई कहे तो बाबा ने कहा कल्पना, तो बाबा ने कहा उस आत्मा को मैंने कहा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपको भ्रमित कर रहे, अपने बाप से दूर करा रहे, आपको सदमार्ग से हटा रहे। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है, इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का भी नहीं है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है ना, एक एक मिनट भी उनके लिए बहुत वैल्यूबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है, वो परमात्मा कितना ऊंचे से ऊंचा महान बाप परमात्मा, सबकी गति सदगति करने वाला, असंख्य आत्माओं को जीवन मुक्ति मुक्ति देने वाला, वो मेरे लिए आया, मेरे खातिर आया संसार में और मुझे समझा रहा। तो सोचो एक बड़े आदमी होते, उसके एक दो कंपनियां फैक्ट्रियां होती, तो उसके पास 1 मिनट मिल जाता, कहते अरे फला आदमी से मेरी आज मुलाकात हुई, और ये थोड़ी बहुत देर नहीं, 1-2 मिनट तक ठहरे रहे। अब वो बताओ कितनी सर्वोच्च शक्ति मेरे लिए इतना इंतजार करती, और उसके लिए कोई मेरे पास वैल्यू ही नहीं है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गंवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझें। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, मेरा पिता परमात्मा है और हम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई हैं, ये कर्म क्षेत्र है और मैं आत्मा यहाँ की निवासी नहीं हूँ, मैं आत्मा तो परम धाम से यहाँ पाठ बजाने आई हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं, बाबा ने कहा, जिनको बाप पर पक्का निश्चय है। तो हमको भी अपने बाप का संपूर्ण परिचय देना है, प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए। जिनको बाप पर निश्चय नहीं, उनको प्यार से, क्योंकि आसुरी संप्रदाय वाले झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर बुद्धि, बाबा ने कहा जो पहले स्टूडेंट थे वो क्या करते, पत्थर मारना शुरू कर देते। उनमें जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके, लेकिन युवा है, यूथ है, उनको क्रोध आया तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। फिर बाप कहते आप बाप आत्माओं को समझाते, तुम उल्टे बन गए हो। इस समय हर मनुष्य आत्माओं की बुद्धि, बाबा ने कहा, विपरीत हो गई है। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हैं। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। कितना रात दिन का फर्क हो जा गया ना। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं।
अल्लाह के बच्चे हो जाते हो तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वात कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है ना। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना है। वह तो अल्प काल के लिए कमाई और तुम्हारी ये है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी और तरफ ख्यालात ले जाती, ये तो होगा ही। माया भुलाती रहेगी। इस समय एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसे कहते और माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघन पड़ते हैं और कोई बात में विघन नहीं पड़ते, केवल याद में विघन पड़ते। जैसे याद करो माया ऐसी सवारी करती, तुरंत सुस्ती आना शुरू कर देती। कहीं तो कुछ याद आएगा, कहीं ये करना, कहीं पुरानी बातें याद आएंगी तो कहीं लगेगा अरे ये करना, लाओ जल्दी से कर ले। क्योंकि माया शांति से बैठने नहीं देती, अपने बाप से बुद्धि योग जोड़वाने नहीं देती। विघन भी पड़ते, पवित्रता पर कितनी मार खाते। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूप न खाएं भी हैं, ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि जो भी मनाते हैं, जो पास्ट हो गया उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं। पास्ट की महिमा करते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया ना। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते, फिर उनका बर्थडे मनाने आते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये होता नहीं है, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही जाएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं जाएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही आत्माएं नंबरवार आएंगी। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर हो जाते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं, भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं जानते, इतना जानते कि भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, लेकिन और कुछ भी जास्ती नहीं जानते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। आत्मा घड़ी घड़ी भूल जाते। कोई को पता है कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में, कोई तो रहते पूरे बॉडी में रहती है, कोई तो कहते हैं हमारे दिल में रहती है, लेकिन परमात्मा का स्थान भ्रकुटी के मध्य में है। जास्ती कुछ भी नहीं समझते, सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते, पहले पहले समझाना है। बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, ताना शाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज, जो परमात्मा ने स्वयं धरा पर आकर मुझे अपना बनाया है।
जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत थकते करते थे, बहुत थकते थे। तब कहीं जाकर कहीं यात्राएं तो कहीं मंदिरों में जाते थे, पूजा पाठ व्रत जप करते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको कहा जाता है। आसुरी बंधन सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापिस चले जाते। 84 जन्मों का पाठ को तुम जानते हो, ये पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बाबा ने कहा विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। बाप फिर राजयोग सिखलाते, ये राजयोग सिखाया था। तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में ये शब्द आ नहीं सकते कि परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते। तुम भी समझा सकते हो, शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते वो रॉन्ग करते। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो, सो हमसो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, 84 का चक्र है, ये कोई मंत्र जपने का नहीं है कि हम सो हम। ये तो मेरा चक्र है, हम ही आप देवी देवता थे और हम ही आप पूज्य से आज क्या बन गए, पुजारी। सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है ना। वैसे हमसो का राज भी सेकंड का राज है। ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम सुदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझेंगे कि हम 84 का जन्म कैसे लेते। ये चक्र फिरता है ना, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, फिर ये क्या गपोड़ा लगाते। अब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं। बाबा आ पाएंगे तो हम बारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते तुम कहते थे ना, अभी तुम याद करो बाप को तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। ये मीठी बात सबको याद होगी कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश भी हो जाएंगे। ये बातें सबको पसंद है ना। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस ना किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी परिचय मिल जाता है। बाबा बैठे हैं ना हम सब आत्माओं को अपना परिचय देने के लिए। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा मारते और टेकते रहते थे। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते, फिर अपने ही चित्रों की बैठकर पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान है। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है
तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खुटे। कौन सा धन? ज्ञान रूपी धन। उनको मनहूस कहते हैं। बाबा ने कहा जो धन दान नहीं करते, ज्ञान धन दान नहीं करते, वो मनहूस है। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त में अपने को घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे। चलन भी ऐसी हो जाएगी, हर एक अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करो। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब हैं बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय और उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तो तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग है, एक कलयुग का। दोनों इकट्ठे रहते, एक संगम युगी है और दूसरा कलयुगी। फिर देखा जाता है हंस किसने बनाया, हंस के लायक बने हैं तो युक्ति रची जाती है ना, नहीं तो बिघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो रांग हो जाएगा। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। बिघन तो बहुत पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तुमको सिर्फ बाप ही देते हैं। आगे ऐसा समय आएगा जो बाबा ने कहा दुखों के पहाड़ गिरेंगे। एक जाएगा, चूहे जैसी परिस्थिति जाएगी तो बिल्ली आ जाएगी, और बिल्ली जैसी परिस्थिति आएगी तो बाबा ने कहा फिर चूहा बनकर आएगी। मतलब कोई ये नहीं कह सकता अब मैं फ्री हो गया हूँ, मेरे आगे कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई ना कोई उसके जीवन में बनी जरूर रहेगी, क्योंकि ये दुख धाम है। लेकिन इन सब का सामना करते हुए एक बाप को याद करेंगे तो परमात्मा की अथाह शक्ति मेरे अंदर आएगी। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी बनना है। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते रहेंगे। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता कल्प पहले भी चमाट खाई होगी, फिर अपने आप को समझा लेते पहले भी ऐसे हुआ था तभी अब हो रहा। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा तो ये भूल हुई। बाप समझाते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। किसी किसी को तो इतना पीटते हैं, कोई कोई तो फिर उनके ऊपर जला भी देते हैं। बाबा ने कहा पुरुष बलवान होते हैं ना, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। ये है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए, ये भी अभी याद है ना, फिर भूल हो गई। बाप कहते मूल बात को याद करना है, याद की यात्रा, याद से ही हम पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कुछ भी होता है तो भावी समझ। ओम शांति। आज वरदान है हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से
बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। जो बच्चे निष्काम रहमदिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपनी रूहानी रूप से रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाएंगे। वो एक दो के नहीं, सभी आत्माओं के दुखहर्ता और सुखकर्ता का पार्ट बजाए। दुखों को सुख करने की युक्ति वह साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। वो दुखों को ऐसे दूर करेंगे जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई तो वो डॉल कहीं फूल बन जाता, तो फूल कहीं डॉल बन जाती। ऐसे लगेगा दुख सुख में बदल गया, अशांति शांति में बदल गई। आज का स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। आज अव्यक्त इशारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत के समय में प्रकृति के पांचों तत्व ही अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। लास्ट के समय में कहीं तो पानी बहुत तेज होगा, तो अग्नि का प्रचंड रूप होगा। बाबा ने कहा प्रकृति के पांच तत्व हिलाने की कोशिश करेंगे। आपको अंगद के समान अचल और अडोल रहना है। परंतु विदेही अवस्था के अभ्यासी आत्माएं बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगी, बहुत परेशान नहीं होंगी। वो अचल अडोल होंगी, पास विद आनर होंगी, जो सब बातें पास हो जाएंगी। लेकिन वह ब्रह्मा बाप के सामने पास विद आनर का सबूत जरूर देंगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करो, शुभ भावना की सकाश दो, ताकि अंत में पांचों तत्व आपका क्या करे, सम्मान करें, रिगार्ड दे। क्योंकि जो हम देंगे वही लौटकर मेरे पास आएगा। अगर हम पांचों तत्वों को सुख शांति देंगे, शुभ भावना देंगे, तो लौटकर वो भी हमें सुख शांति और शुभ भावना देंगे। अच्छा, ओम शांति।